ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एनआईओएस के एग्जाम डेट्स के बारे में और जेई मेन पोस्टपोन होगी, नीट पोस्टपोन होगी या नहीं, उस बारे में। ठीक है, तो कल हमारे पास में एनआईओएस का न्यूज़ निकल के आया है कि हमारे पास में जो एनआईओएस के एग्जाम के डेट्स हैं वो हमको सारे दे दिए गए हैं ऑफिशियली। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास में जो जेई मेन और नीट के जो एग्जाम के डेट्स हैं वो भी उसी के साथ में क्लैश कर रहे हैं। तो बच्चों को कल से बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या जेई मेन आगे और पोस्टपोन होने वाला है, क्योंकि एनआईओएस के जो एग्जाम के डेट्स है वो हमारे पास में क्या है, जेई मेन और नीट के साथ में ओवरलैप हो रहे हैं। तो बच्चे ऐसा इंट्यूशन लगा रहे हैं, ऐसा तुक्का मार रहे हैं बच्चे सारे के सारे कि शायद हमारा जो जेई मेन है वो हमारे पास में आगे पोस्टपोन होने के चांसेस है, नीट हमारे पास में आगे होने के पोस्टपोन होने के चांसेस है। क्योंकि जो एनआईओएस वाले बच्चे हैं जो हमारे पास में एनआईओएस का एग्जाम्स देंगे, बोर्ड्स का 12th का एग्जाम्स देंगे, तो वो लोग फिर कैसे जेई जाके देंगे अगर क्लैश हो जाएगा तो। ठीक है, तो इस बारे में बात करने आया हूं कि क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास में जेई मेन के और नीट के पोस्टपोन होने की। तो यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स है हमारे पास में। पहला एस्पेक्ट हमारे पास में कोरोना वायरस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई कोरोना वायरस हमारे पास में अगर बढ़ता है तो वो नीट का एग्जाम, जेई का एग्जाम आगे और फर्दर पोस्टपोन हो सकता है। तो ऑब्वियस सा बात है, इसमें ज्यादा कुछ बोलने की मेरे को जरूरत नहीं है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं हुआ, बहुत ज्यादा अगर झमेला हुआ उस टाइम पे, अगर बहुत ज्यादा केसेस हुए, खैर अभी भी बहुत ज्यादा केसेस है, अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा पिटीशन फाइल करे, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अगर पिटीशन साइन करे एंड अगर बहुत ज्यादा विरोध किया जाए इस चीज का एग्जाम लेने को लेकर, तो हो सकता है कि शायद एग्जाम हमारा ना हो, या फिर जो भी पॉसिबिलिटीज हो आगे हम लोग देख लेंगे। लेकिन कोरोना वायरस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा चांसेस 100% क्या, मतलब 120% चांसेस रहता है कि हमारा जो शिफ्टिंग है वो हो सकती है कोरोना वायरस के चलते। लेकिन हमारे पास में जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है एनआईओएस के चलते, मान लो कोरोना वायरस पॉइंट ऑफ व्यू को गवर्नमेंट ने उसको क्या है, नेग्लेक्ट कर दिया। लेट से हमारे पास में इस तरीके के हमारे फैसिलिटीज आ गए कि हम लोग एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर मेजर्स को लेके हम लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो अब जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है वो ये आता है कि एनआईओएस की वजह से क्या ये हमारा जेईई मेन का एग्जाम शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, तो एनआईओएस की वजह से देखो मेरे हिसाब से जेईई मेन का एग्जाम आपका बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि एनआईओएस के जो डेट्स आए हैं आप लोग डेट्स को सही तरीके से एनालाइज नहीं कर रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो, बस ये देख रहे हो कि हाँ भाई हमारे पास में 18 से 23 के बीच में जेईई मेन है और हमारे पास में एनआईओएस का भी एग्जाम है। ठीक है, फिर आप देख रहे हो कि नीट का एग्जाम 26 को है और आप देख रहे हो उस बीच में एनआईओएस का एग्जाम है। तो वैसे तो एनआईओएस का एग्जाम पूरा अगस्त तक चल रहा है, ऐसे तो कोई भी एग्जाम देख लो वो आपके चलते रहते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी कि एक दिन में एनआईओएस का एग्जाम हो जाएगा, तो पूरा अगस्त तक चल रहा है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो आप डेट्स को प्रॉपर्ली एनालाइज करो, आपको समझ में आएगा कि कोई कंफ्यूजन वाली यहाँ पर बात है ही नहीं। ठीक है, मैंने देखा बच्चे बहुत ज्यादा मेरे से पूछ रहे थे, तो मैं भी एक बार के लिए सोचा कि यार शायद कुछ ऐसा सच में बात है। लेकिन फिर जब मैंने शेड्यूल देखा एनआईओएस के एग्जाम्स का, जब मैंने शेड्यूल देखा, पैटर्न देखा, तो मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे कंफ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करता हूँ हमारे जेईई मेन के बारे में। तो जो जेईई मेन हमारा है वो 18 से 23 के बीच में है, 18 से 23 के बीच में, एंड हमारा जो नीट का एग्जाम है वो है 26 को। और एनआईओएस के जो हमारे डेट्स है वो इस तरीके से हैं कि 18 के पहले, 18 के एक दिन पहले 17 तारीख को फिजिक्स का एग्जाम है, ठीक है, जो कि हमारा एक मेन सब्जेक्ट होता है। और उसके बाद में 18 से 23 के बीच में कोई भी मेन सब्जेक्ट उन्होंने रखा ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ कौन से एग्जाम्स रखे हैं, उर्दू, संस्कृत, ये सारे एग्जाम्स रखे हैं। फिर जैसे ही हमारा जेईई मेन खत्म हो जाएगा 23 को, उसके बाद उन्होंने वापस से मेन सब्जेक्ट्स रख दिए 24 से। ठीक है, तो 24 को उन्होंने यहाँ पर मैथ्स, 24 को केमिस्ट्री रख दिया है। ठीक है, फिर 25, 26 को एग्जाम नहीं है, 26 को नीट एग्जाम है, 26 को यहाँ पे कोई एग्जाम ही नहीं है। 27 को उन्होंने वापस से मैथ्स रख दिया है और 28 को वापस से उन्होंने मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी रख दिया है। ठीक है, अगर आप 10th वाला कॉलम देखोगे, क्लास 10th का, क्लास 12th का, तो 10th वाले कॉलम में आपको इंग्लिश वगैरह जैसे मेन एग्जाम्स भी दिखेंगे 22 तारीख को। ठीक है, लेकिन 12th वाले में कोई भी मेन एग्जाम आपका उस बीच में नहीं दिया है जिस बीच में आपका जेईई मेन या फिर नीट होने वाला है। नीट 26 को है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है। और 18 से 23 के बीच में भी आपका जो एग्जाम्स है वो यही सारे संस्कृत, उर्दू वगैरह है, जो बहुत ही कम स्टूडेंट्स देते हैं। ठीक है ना, और जो भी स्टूडेंट्स देंगे, थोड़े बहुत स्टूडेंट्स जो भी देंगे उर्दू, संस्कृत वगैरह, उनके लिए देखा जाएगा क्या वो लोग करते हैं। कुछ ऐसा कुछ करेंगे कि उन स्पेसिफिक थोड़े बहुत बच्चों के लिए शायद हो सकता है स्लॉट चेंज कर दे, क्योंकि जेईई मेन जो हमारे पास में वो भी कोई एक फिक्स डे तो हो नहीं रहा, उसके भी बहुत सारे स्लॉट्स है, बहुत सारे डेट्स हैं। तो हो सकता है उन स्पेसिफिक बच्चों के लिए जो उर्दू और वो सारे एग्जाम दे रहे, हो सकता है उनके लिए जो है स्लॉट कोई चेंज करके दिया जाए, या डेट्स जो है जेईई मेन के वो चेंज करके दिया जाए, या फिर
पता नहीं यार, कुछ भी वो लोग कर सकते हैं, बट यहाँ पर जिस तरीके से पैटर्न यहाँ पर आया है ना, उससे साफ समझ में आ रहा है कि ये जो शेड्यूल बनाया गया है ये जेई मेन को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। तो किसी भी कारण से आप ये मत सोचो कि इसके वजह से जेई मेन शिफ्ट होने के चांसेस है, उल्टा जेई मेन को रखने के लिए ही, ठीक है, ये वाला जो शेड्यूल है ये बनाया गया है ध्यान में रखते हुए जेई मेन को, कि हमारे पास में 18 से पहले फिजिक्स करा दिया और फिर 23 के बाद 24, 27, 28 को हमारे पास में केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो रिस्पेक्टिवली करा दिया। ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी सारे बच्चे खोज रहे थे, इससे रिलेटेड कोई यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं है अभी फिलहाल इसके रिगार्डेड। कोई भी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हो सकता है इस वीडियो के बाद और भी वीडियोस आपको देखने मिल जाए और भी यूट्यूबर्स इस पे वीडियो बना लें, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। ठीक है, रिसर्च करते वक्त मेरे को भी शुरू में समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये क्या चल रहा है, फिर मैंने पैटर्न जब ऑब्जर्व किया एंड मेरे को समझ में आया कि यार सिंपल सा चीज़ है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। 18 से 23 के बीच में कोई मेन एग्जाम है ही नहीं और 26 को भी नीट एग्जाम है, उस दिन भी कोई एग्जाम है ही नहीं, तो बस उस तरीके से मैनेज हो जाएगा। उर्दू और ये सारी चीज़ें जो हैं, संस्कृत और ये सारे जो एनवायरमेंटल साइंस वगैरह वो बहुत कम लोग देते हैं, उनका देखा जाएगा फिर वो लोग क्या करते हैं। ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है, इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो अगर आप पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, चैनल के बाकी वीडियोस भी आप लोग देख लो, एजुकेशनल वीडियोस, नीट के, जेई के, बिटसैट के, आईआईटी जेई के सारे वीडियोस, थ्योरेटिकल वीडियोस बहुत सारे डाल रहा हूँ मैं इस चैनल पे। फटाफट से चेकआउट करो, इस वीडियो को फटाफट से शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, जिनको भी आपको लगता है कि भाई जो लोग कंफ्यूज्ड हैं इस चीज़ को लेकर या फिर सोच रहे होंगे कि भाई एग्जाम होगा नहीं होगा, पोस्टपोन होगा नहीं होगा। तो एज ऑफ नाउ NIOS वगैरह की वजह से तो एग्जाम कोई पोस्टपोन होगा नहीं। कोरोना वायरस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पोस्टपोन होना होगा तो जरूर 120% चांस है कि आगे पोस्टपोन होने के बहुत हाई ज्यादा चांसेस है। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।